Hello बच्चों, let's read the question. The question says 24 gram of C2O2H4 is dissolved in 100 gram water in order to produce ice. Mixture is cooled to minus 10 degree Celsius. If Kf equal to 1.86, the amount of ice in gram separated. तो बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड है C2O2H4 एंड उसका मास है बच्चों 24 ग्राम एंड इसे हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है हमारा -10 डिग्री सेल्सियस एंड हमें के एफ दे रखा है, तो हमें बताना है कि अमाउंट कितना सेपरेट करेंगे आइस का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एंड अगर हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, दैट इज के एफ इंटू एम, है ना। और के एफ को हम लोग बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों। एंड यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस आई भी करते हैं, आई इज द वेंट ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग आई भी यूज करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है इसका C2O2H4 का 24 ग्राम है। C2O2H4 इसका मास दे रखा है 24 ग्राम। तो सबसे पहले अगर इसका मोल्स निकाल ले बच्चों, मोल्स, तो मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड गिवन वेट हमारे पास है 24 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो एक कार्बन का होता है बच्चों 12 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 24। हाइड्रोजन का होता है 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। एंड ऑक्सीजन का जो मास होता है ये होता है बच्चों 16, तो 16 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारे पास 32। अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 ग्राम पर मोल। सो 60 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से हमारे पास मोल आ जाएगा बच्चों 24/60, 24/60। एंड अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डेल टी एफ इक्वल टू फॉर्मूला यूज करेंगे आई इंटू के एफ इंटू एम। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ हमें दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 1.86 इंटू एम मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इक्वल टू होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स हम लोगों ने निकाला है 24/60 एंड सॉल्वेंट का वेट लेना है यहाँ पे केजी में, इन केजी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से सॉल्वेंट का वेट निकालते हैं कि जो सॉल्यूशन हमारा बन रहा है उसमें कितने सॉल्वेंट यूज हो रहे हैं, है ना। क्योंकि सॉल्वेंट जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में ये 100 ग्राम दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले ये निकालते हैं कि सॉल्यूशन में कितना ग्राम जो है वो फ्रीज करेगा। तो डेल टी एफ इक्वल टू होता है बच्चों आई एफ इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं टी ऑफ प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट माइनस टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस माइनस ऑफ ये दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आई। आई का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं दे रखा है कि ये कंपाउंड का जो अल्फा वगैरह है ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दे रखा है। सो वी कंसीडर आई इक्वल टू 1। हम लोग मान के चल रहे हैं ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सो हम लोग यहाँ पे 1 मानेंगे। एंड जो के एफ है ये हमारे पास आएगा 1.86 इंटू में 24/60 इंटू डब्लू। सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1.86 इंटू में 24 डिवाइडेड बाई 60 इंटू में डब्लू। सो डब्लू जो आएगा हमारे पास वेट ये आ जाएगा 1.86 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10। तो डब्लू का जो वैल्यू आएगा बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा 0.074 kg। ये हमारे पास डब्लू का वेट आ गया, यानी कि जो सॉल्वेंट जितना यूज हो रहा है उस सॉल्यूशन के अंदर जो फ्रीज कर रहा है ये आ रहा है हमारे पास वेट। एंड अब हम लोग को क्या करना है, इसे ग्राम में लिखना है क्योंकि आंसर हमें ग्राम में करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 74.4 ग्राम। अगर मैं इसे ग्राम में लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 74.4 ग्राम। ओके, तो 100 ग्राम में से इतने ग्राम क्या हो रहा है बच्चों सॉल्यूशन के अंदर यूज हो रहा है 74.4
ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट सेपरेटेड। क्वेश्चन में हमें दे रखा है अमाउंट ऑफ आइस इन ग्राम सेपरेटेड। तो अमाउंट ऑफ आइस क्या हो जाएगा यहाँ से, अमाउंट ऑफ आइस हो जाएगा हमारे पास टोटल सॉल्वेंट का मास था बच्चों 100 ग्राम, और इसमें से कितने ग्राम क्या हो रहे हैं, 74.4 ग्राम सेपरेट हो रहे हैं, 74.4 ग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 25.6 ग्राम, 25.6 ग्राम। तो इतना अमाउंट जो होगा बच्चों वो सेपरेट हो जाएगा, है ना, इन द फॉर्म ऑफ आइस। The amount of ice in gram is separated is 25.6 gram. So the correct answer is option number. Okay, बच्चों. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.